वंदे मातरम द केसी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि होली का पावन पर्व है, क्यों मनाया जाता है और किस कारण से मनाया जाता है, उस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर सम्राट हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य में एक ढिंढोरी पिटवाई थी कि वह स्वयं है जो ईश्वर है और उसी साम्राज्य में पूजा की जाएगी। और उसी का जो पुत्र था वह बड़ा धार्मिक था, जिनका नाम था भक्त प्रहलाद, जो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। तो उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया कि मैं केवल विष्णु भगवान की पूजा कर सकता हूँ। अपने पिता को समझाया भी कि आप केवल एक इंसान हैं, आप ईश्वर नहीं हो सकते। इन बातों को उनके पिता ने कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने भांति भांति के जो प्रयास किया अपने पुत्र का हत्या करवाने का। इसी खंड में आगे चलते हुए उन्होंने अपनी बहन होलिका से आग्रह किया कि तुम अपने इस भतीजे को अग्नि में जलाकर भस्म कर दो। तो होलिका के पास में एक वस्त्र हुआ करता था, जिसे वह ओढ़कर यदि अग्नि में बैठ जाए तब भी उसके शरीर को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकती। तो होलिका जो प्रहलाद की बुआ और हिरण्यकश्यप की बहन थी, अपने भाई के कहने पर उसने भक्त प्रहलाद को मारने का विचार लिया और उसे छोटे से बालक प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठ गई। और जैसे ही जिस समय वो लेके अग्नि में की लकड़ियों के बीच में बैठी, तो उसी समय तेज़ हवा चली और तेज़ हवा से उनका जो ऊपर जो कपड़ा जो ओढ़ रखा था वह कपड़ा हट गया और वह कपड़ा प्रहलाद के ऊपर आ गया, जिससे होलिका जलकर मर गई और भक्त प्रहलाद के प्राण बच गए। तो कहते हैं कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और यह इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। और यह इस चीज़ के कारण जो विष्णु समाज है वह अक्सर अपने आप को प्रहलाद पंथी कहलाता है और भक्त प्रहलाद की अपना आदर्श मानता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्मों की ओर आगे बढ़ना चाहिए और बुराई का विरोध करना चाहिए। इसी प्रकार जो विष्णु समाज है इस दिन पहल करते हैं, हवन करते हैं और पूजा करते हैं, सत्संग करते हैं और सफ़ेद वस्त्रों को धारण करते हैं। तो हम भी आज के इस पावन पर्व पर यह शपथ लें, अपने जीवन में धारण करें कि हम बुराइयों से दूर रहेंगे और अच्छे मार्ग पर चलेंगे, सत्संग करें। उसके अलावा गौ माता की सेवा एवं बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह एवं अन्य प्राणियों के हम सदैव सुरक्षा करें, ऐसा हम सदैव प्रयत्न करते रहेंगे। वंदे मातरम।